नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाइसर एकेडमी मंसूर में। दोस्तों आज एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मिश्र समानुपाती। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं किस तरह से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। आपका पहला क्वेश्चन है कि 9 मजदूर एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, उसी काम को 15 मजदूर कितने दिन में करेगा। देखिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करना है, उनका क्या तरीका होता है। देखो यहाँ पर एक रूल चलता है जिसको हम कहते हैं म का दी। म का दी का मतलब क्या होता है। म का मतलब होता है मजदूर। म का मतलब क्या होता है मजदूर। क का मतलब क्या होता है काम, और दी का मतलब क्या होता है दिन। यानी कि यहाँ पर मजदूरों की संख्या लिखेंगे, यहाँ पर कितना काम वो कर रहा है और यहाँ पर कितने दिन में कर रहा है वो संख्या में यहाँ पर लिखेंगे। तो बताओ मजदूर कितने हैं यहाँ पर। सबसे पहले प्रश्न पढ़ो, 9 मजदूर एक काम को 18 दिन में करते हैं। तो मजदूरों की संख्या कितनी, 9 है ना। एक काम कितना है, एक है, और कितने दिन में पूरा करता है, 18 दिन में पूरा करता है। तो अब आपको प्रश्न में क्या पूछा, उसी काम को, यानी कि किस काम की बात कर रहा है, इसी एक काम की बात कर रहा है। उसी काम को 15 मजदूर, कितने मजदूर, 15 मजदूर। तो 15 मजदूर की हम यहाँ पर बात करें तो ये 15 हमने यहाँ पर लिख दिया मजदूर के नीचे। 15 मजदूर कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पर दिन की संख्या पूछी तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो अब आपको प्रश्न यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि 9 मजदूर एक काम को कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में करते हैं। तो उसी तरह 15 मजदूर एक काम को कितने दिन में करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो हल करने का क्या तरीका है, सबसे पहले तो हमें ऐसा बटे की लाइन खींचते हैं और बटे के ऊपर हम क्या लिखेंगे, 9 इंटू 1 इंटू 18। इस तरीके से लिखने का तरीका होता है इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए, जिसको हम मकादी रूल कहते हैं, मकादी नियम है ना। मजदूर, काम और दिन किस तरह से हल करते हैं इनको। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 9, और 9 के बाद क्या लिखना है 1। 9 गुणित 1 गुणित यहाँ पर क्या आ जाएगा 18, और बटे में क्या जाएगा, बटे में देखो, बटे में इस तरह से लिखना है 15 इंटू 1 इंटू क्वेश्चन मार्क। तो ये 15 इंटू 1 इंटू यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। हमेशा ये ध्यान रखिए क्वेश्चन मार्क जो होगा वो हमेशा बटे में ही आएगा। तो अब आपको क्या करना है, बस इसको हल कर लेना है। तो इसको हल करेंगे तो 3 से अगर इसको हल करते हैं तो 3 छंग 18, तीनों पंजो 15, और यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 6 नम की 54। तो 54 बटे 5 आपका यहाँ पर हल होगा। अच्छा, इस 5 से और भी हम भाग लगा सकते हैं हम इसमें, तो कितनी बार भाग जा सकता है, तो 5 से यहाँ पर आप भाग लगाओगे तो 5 दही 50 यानी 10 बार तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और 4 यहाँ पर शेष बचेगा, और बटे में कैसे भाग लगा रहती है वो संख्या आ जाएगी। यानी कि आपका फाइनली आंसर क्या आया, 10 सही 4 बटे 5 दिन में वो 15 मजदूर उस काम को ख़त्म करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। ये रूल आपको ध्यान में रखना है, किस तरह से ये रूल हमने बनाया है, इसी से बहुत सारे सवाल बनने वाले हैं। अभी इसी पैटर्न पर आधारित हम और भी सवाल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, यदि 4 मजदूर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को मकादी रूल पता होना चाहिए। म का मतलब मजदूर, क का मतलब, का मतलब काम, और दी का मतलब दिन। दिन भी हो सकता है यहाँ पर, और यहाँ पर यदि घंटे में टाइम दिया तो यहाँ पर घंटे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं, दिन के बजाय यहाँ पर घंटे भी लिख सकते हैं। अभी हमारे प्रश्न में सिर्फ दिन की बात की है, इसलिए अभी हम सिर्फ दिन की बात करें। तो मजदूर कितने हैं हमारे पास, सबसे पहले क्या बोला, यदि 4 मजदूर, तो 4 मजदूर कितना काम, एक काम। तो ये एक काम कितने दिन में, 3 दिन में पूरा करता है। आगे क्या पूछा, आगे पूछा है कि 6 मजदूर, यानी कि यहाँ पर लिख दिया 6 मजदूर उसी काम को, यानी कि यही एक काम है, इसी काम को, इसी एक काम की बात करें, इसी एक काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब कैसे हल करना है, 6 गुणित 1 गुणित क्वेश्चन मार्क, है ना। 6 गुणित 1 गुणित क्वेश्चन मार्क, 4 गुणित 1 गुणित 3। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 4
गुणित 1 गुणित 3, ये तो सबसे पहले ऊपर लिख देंगे और बटे में क्या आएगा, हमेशा क्वेश्चन मार्क वाली संख्या नीचे आएगी। तो 6 गुणित 1 गुणित क्वेश्चन मार्क, तो इसको हल करोगे तो क्या आएगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 1 से 1 कट गया, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पर बचा हुआ क्या है, सिर्फ 2 बचा हुआ है, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, 2। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन था कि यदि 4 मजदूर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं तो 6 मजदूर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 2 दिन में। तो आपका आंसर क्या हो गया, 2 दिन। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक नल एक होज को, एक नल है एक होज को 2 घंटे में भरता है। तो देखो यहाँ पर घंटे की बात आ गई, लेकिन रूल वही चल रहा है, कौन सा, मकादी रूल है ना, मकादी रूल ही चल रहा है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी वही रूल लगाएंगे। यहाँ पर नल की बात हो गई, एक नल एक होज को 2 घंटे में भरता है ना, एक नल, यानी कि यहाँ पर हम यूँ मान लें कि एक मजदूर एक होज, यानी कि एक ही काम कर रहा है, एक मजदूर एक काम को 2 घंटे में करता है, ठीक है। तो 6 नल, अब एक मजदूर की बजाय यहाँ पर कितने मजदूर हो गए, 6 मजदूर मान लेते हैं कि 6 मजदूर उसी होज यानी कि उसी काम को कितने समय में करेगा, ठीक है। तो दिन के बजाय यहाँ पर क्या है, घंटे भी आ सकते हैं, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ पर घंटे ले लेते हैं ना, तो 2 घंटे में कर रहा है ना। एक नल एक होज को 2 घंटे में भरता है, तो 6 नल एक होज को कितने घंटे में भरेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, कितने समय में वो 6 नल उस होज को भर देंगे, तो ये चीज़ आपको निकालना है। तो प्रश्न में वापस से पढ़ देता हूँ कि एक नल एक होज को 2 घंटे में भरता है, तो 6 नल उसी होज को कितने घंटों में भरेगा। देखिए अब इसको हल करते हैं। तो हल करने का तरीका वही मैंने बताया, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इसको इन दोनों को लिखना है ना। सबसे पहले क्या करना है, इसको और इसको लिखना है, और कैसे लिखना है वो भी मैंने बता दिया। सबसे पहले 1 गुणित 2, और बटे में क्या आएगा, 6 गुणित 1 गुणित क्वेश्चन मार्क, 6 गुणित 1 गुणित क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो 2 से पहले क्या काट दो, 2 तिया 6 काट दिया हमने, यहाँ पर 1 से 1 कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, 1/3। क्या बचा हमारे पास, 1/3। ये 1/3 तो बच गया, लेकिन अब हमको समय पूछा है, तो 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 से मतलब हमारा यहाँ पर है कि यदि हम बात करें तो मिनट की बात आ रही है, काय की बात आ रही है, मिनट की बात। तो मिनट की बात करें तो उससे पहले हम सबको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, है ना। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो यहाँ पर समय की बात करी है, इसलिए हमने क्या लिया, यहाँ पर 60 लिया, तो 3 से काटोगे तो कितना समय हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि 20 मिनट में। यहाँ पर हमने क्या लिया, 20 मिनट में वो 6 नल उसको जो होज है उसको भर देंगे, ठीक है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा था, एक नल एक होज को 2 घंटे में भरता है, तो 6 नल उसी होज को कितने समय में भर देंगे, तो 20 मिनट में भर देंगे। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1/3 तो हमारा आंसर आया था, लेकिन उस 1/3 का हमने क्या किया, 60 से मल्टीप्लाई करवाया। क्यों करवाया, क्योंकि यहाँ पर समय पूछा था, यहाँ पर दिन नहीं पूछे थे, यहाँ पर क्या पूछा था, समय पूछा था। और हमको पता है कि 60 मिनट मिलाकर क्या बनता है, 1 घंटा बनता है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, 60 का गुणा किया। तो 60 का इसीलिए यहाँ पर गुणा, क्योंकि यहाँ पर बात का क्यों हो रही है, घंटों की बात हो रही है, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से कटेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, यानी कि 20 मिनट की यहाँ पर बात हो रही है कि 20 मिनट में 6 नल उस होज को भर देंगे, ठीक है दोस्तों।